जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 6 क्लास के अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोगों का चल रहा था टॉपिक वो था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्व्स या ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक। और उसमें हमने एक एक्सरसाइज पढ़ लिया था और हमने 3 चीज़ों के बारे में जानकारी ले ली थी। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक मिनट, मार्कर नहीं है। 3 चीज़ें वो कौन कौन सी हैं? हमने ये जान लिया था कि बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं। हमने ये जान लिया था लाइन किसे कहते हैं। और हमने एक तीसरी चीज जान ली थी जिसको आप बोलते हैं लाइन सेगमेंट्स। लाइन में हमने 3 चीजें और देखी थी। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा है पैरेलल लाइंस। और तीसरा मैंने पढ़ा था लाइन में एक सेगमेंट जिसको बोलते हैं रेज। लाइन और रेज में क्या अंतर है? लाइन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। रेज केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। लाइन सेगमेंट और लाइन का नोटेशन में क्या अंतर था कि अगर पी क्यू एक लाइन है तो उसको ऐसे दिखाएंगे, और पी क्यू अगर लाइन का सेगमेंट है तो उसको ऐसे दिखाएंगे, नोटे डिनोट करेंगे। ठीक। किसी पॉइंट पी को एक कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से भी दिखा सकते हैं, और ये इसका नोटेशन है। ठीक। पॉइंट को कैपिटल लेटर से जनरली दिखा रहा है। ए बी सी डी कुछ भी लिख लीजिए, ए भी लिख सकते। ठीक। पॉइंट को बनाते कैसे हैं? ये लाइन ये है। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? जब काट रही हो पैरेलल लाइन, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, बराबर है डिस्टेंस। रेज ये है कि एक पॉइंट से शुरू हुई, बाकी एक ही डायरेक्शन में चलेगी। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक टुकड़ा। ये हमने देख लिया था। ठीक। आज हम देखते हैं कर्व। कर्व को हिंदी में बोलते हैं वक्र। वक्र का सीधा सा मतलब है कि जो सीधा ना हो। जब सीधा नहीं होगा तो क्या होगा? टेढ़ा। तो हर एक टेढ़ी चीज वो क्या है? कर्व है। कोई भी फिगर, ये ऐसे ऐसे बना दिए, ये कर्व है। ये ऐसे बना दिए, ये कर्व है। ये ऐसे बना दिए, कर्व है। ऐसे बना दिए, कर्व है। ये सब क्या है? कर्व है। ठीक। ऐसे ही बना सकते हैं, ये कर्व है। ये भी क्या है? कर्व है। ठीक। तो जो कर्व पूरी तरीके से क्लोज हो, बंद हो, उसको बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। और आपको देखने से ही लग जाएगा, जैसे ये है, ये क्लोज है। क्लोज का मतलब बंद। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपस में जाकर मिल गए हों। ये क्लोज्ड नहीं है। ये क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड है। आगे अगर बढ़ा देंगे तो नहीं है। ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। तो ये होता है क्लोज्ड। और दूसरा होता है ओपन। ओपन का मतलब खुला। तो आप देखने से ही जान जाएंगे कि कौन सा क्लोज्ड है, कौन सा ओपन है। ठीक। कौन सा खुला है और कौन सा बंद है। जब कर्व के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु आपस में जुड़ जाएं तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। ठीक। कर्व का एक टाइप और है जिसको बोलते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब साधारण वक्र। सिंपल कर्व वो होता है जहां पर कर्व की जो भुजाएं हैं, साइड्स, वो डू नॉट क्रॉस, क्रॉस ना करें एक दूसरे को। जैसे ये देखिए, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं। ये एक भुजा जा रही है, इसके ऊपर से दूसरी गई, तो ये सिंपल हुआ। ये नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है। ये यहाँ पर कट कर रहे हैं, सिंपल नहीं है। ये नॉट सिंपल। तो आपसे अगर सिंपल करो पूछे तो सिंपल कर वो होता है जिसमें
कर्व की जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, या कर्व के जो भी हम पेंसिल से ड्रा कर रहे हैं, वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ना करें, तो उसको बोलते हैं सिंपल। क्लोज्ड और ओपन आप पहचान लेंगे। ठीक, इसी कर्व से मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं पॉलीगॉन। GON, इसका हिंदी में अनुवाद है बहुभुज। हिंदी से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, वो क्या है, पॉलीगॉन। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि हर एक कर्व पॉलीगॉन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक पॉलीगॉन कर्व होगा, ये फिक्स है। यहाँ पर लिख लीजिए, प्रत्येक, इंग्लिश में पहले लिख लेते हैं फिर हिंदी में, ईच पॉलीगॉन इज कर्व, बट ईच कर्व इज नॉट पॉलीगॉन। हिंदी में लिख लीजिए, हर, सॉरी, प्रत्येक बहुभुज, प्रत्येक बहुभुज एक वक्र होगा, लेकिन प्रत्येक वक्र एक बहुभुज नहीं होगा। हर एक कर्व पॉलीगॉन है, लेकिन हर एक कर्व पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन हर एक पॉलीगॉन क्या है, कर्व है। इसका मतलब यह है कि कर्व और पॉलीगॉन में अंतर है। क्या अंतर है वो देख लेते हैं। कर्व का मैंने बताया कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी फिगर आप ड्रा कर लीजिए, सब कुछ कर्व है। बस कर्व में क्या है, एक सिंपल डिफिनीशन कही जाती है कि कर्व में क्या है, कि जो सीधा ना हो, स्ट्रेट ना हो। ठीक, ये क्या है, कर्व है। 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 पॉलीगॉन में क्या होता है, पॉलीगॉन, बहुभुज, पॉलीगॉन में क्या होता है कि इसकी जो साइड्स होती हैं, भुजाएं, वो स्ट्रेट लाइन होती हैं। जबकि कर्व में हमने क्या पढ़ा था कि वो सीधा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। पॉलीगॉन की ये शर्त है कि एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसके सभी साइड क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। क्या इसकी सभी साइड स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। क्या ये पॉलीगॉन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, नहीं है। ये पॉलीगॉन है, नहीं है। ये पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन ऐसा कर्व होता है जिसकी सभी साइड क्या हो, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा हो। ठीक, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा, जैसे एक मार्कर हमने ऐसा रख दिया तो ये क्या है, सीधा रेखा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए, पॉलीगॉन में दो चीजें हमें देखना है, एक साइड्स, एक वर्टिसेस, और एक डायगोनल। इसको बोलते हैं भुजा, भुजाएं हिंदी में। इसको बोलते हैं शीर्ष, और इसको बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल। ठीक, भुजाएं क्या होती हैं, जिनसे मिलकर पॉलीगॉन बना है, वो उसको क्या होती हैं, वो उसकी क्या होंगी, भुजाएं होंगी। तो लिख लीजिए, द एलिमेंट्स ऑफ
straight line which forms polygon, जिनसे मिलकर बहुभुज का पॉलीगॉन का निर्माण होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, साइड्स। जैसे ये इसकी साइड्स हैं ए, बी, सी और डी। तो इसकी साइड कौन सी हो गई, ए बी इसकी एक साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई बी सी, तीसरी हो गई सी डी और चौथी हो गई ए डी। ए डी या डी ए। ठीक। वर्टिसेस क्या होते हैं, द पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट। एक ऐसा बिंदु जहां पर दो भुजाएं पॉलीगॉन की या बहुभुज की मिलती हैं। ए बी और बी सी कहां पर मिली, बी पर, तो बी एक क्या है, शीर्ष है। सी डी और बी सी कहां पर मिले, सी पर, तो सी क्या है, एक शीर्ष है। सी डी और ए डी कहां पर मिले, डी पर, तो ये डी क्या है, एक शीर्ष है। तो ए डी और ए बी कहां मिले, ए पर, तो ये एक एक क्या है, शीर्ष है। तो इसके शीर्ष क्या हो गए, ए बी सी और डी, ये इसके क्या है, शीर्ष। डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं व्हेन, अच्छा शीर्ष में एक चीज और देख लीजिए, वर्टिसेस में दो चीजें और देखिए। वर्टिसेस या ये कहिए साइड्स, साइड्स हम समझ ही गए, भुजाएं। इनमें दो चीजें और समझ लीजिए, एक होता है एडजासेंट, एक होता है डायगोनल। एडजासेंट का मतलब हिंदी में याद रखिए पड़ोसी, और डायगोनल का मतलब जो पड़ोसी से दूर हो, मतलब पड़ोसी का पड़ोसी। विकर्ण वाला, जैसे ए का पड़ोसी, ए के बगल में कौन है, बी, तो ए और बी क्या है, एडजासेंट वर्टिसेस हैं। और अगर साइड की बात करें तो ये साइड और ये साइड, या ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, एडजेसेंट साइड है। मतलब ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स हैं, पड़ोसी भुजाएं हैं। और कौन कौन सी पड़ोसी भुजा हो गई, ए बी और ए डी, ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं, पड़ोसी भुजाएं हैं। ठीक। पड़ोसी भुजाएं वो होती हैं जो एक शीर्ष पर जाकर के क्या करें, मिल जाएं, एक वर्टिसेस पर जाकर के वर्टेक्स पर मिल जाएं। ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा, जो पड़ोसी का पड़ोसी है वो डायगोनल में आएगा। जैसे ए का पड़ोसी क्या है, बी, और बी का पड़ोसी क्या है, सी, तो ए और सी आपस में क्या हो गए, डायगोनल वाले हो गए। डायगोनल शीर्ष, इनको डायगोनल वर्टिसेस बोलते हैं इनको, विकर्ण के शीर्ष। तो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो पड़ोसी ना हो उनको अगर आपस में मिला देंगे तो क्या बोलेंगे, डायगोनल वर्टिसेस, या डायगोनल, उनको मिलाने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, साइड को क्या बोलेंगे, डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, व्हेन टू वर्टिसेस मीट विद straight line which are not adjacent। ऐसे दो वर्टिसेस को मिला दीजिए जो आपस में एडजासेंट ना हो। ए और डी आपस में एडजासेंट हैं, पड़ोसी हैं, तो ए और डी को छोड़ करके ए से इसको मिला दीजिए, सी को, तो वर्टिसेस हो, ये डायगोनल हो गया। बी का पड़ोसी कौन है, ए बी है, सी भी है, तो बी से किसको मिला दीजिए, डी को, तो ये भी एक क्या हो गया, डायगोनल हो। ठीक, बात समझ में आ गई, डिफिनीशन क्लियर हो गई। याद रखिएगा, एडजासेंट का मतलब हिंदी मतलब ये याद रखिएगा, पड़ोसी। तो जो पड़ोसी का पड़ोसी हो वो डायगोनल में आएगा। ठीक, और जो पड़ोसी होगा वो एडजासेंट में आएगा। ठीक,
चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास 6 की एक्सरसाइज खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ। ये देखिए, ये क्या है? ओपन कर्व है। ये क्या है? क्लोज्ड। ये भी क्या है? क्लोज्ड। ओपन, ओपन, क्लोज्ड, ओपन। ये इसकी डिफिनीशन है। जो क्लोज होंगे उसे बोलते हैं क्या? क्लोज्ड। यहाँ पर सिंपल कर्व की डिफिनीशन ये थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। क्या कह रही है? इफ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। एक ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा हो वो क्या है? सिंपल कर्व है। ठीक। अच्छा, एक चीज बताना भूल गए थे, यहीं पर देख लीजिए। किसी फिगर पर पोजीशन क्या हो सकती है? जैसे ये एक कर्व बना है तो पॉइंट या तो इसके अंदर हो सकता है, पॉइंट इसके अंदर हो सकता है, पॉइंट इस कर्व पर स्थित हो सकता है, और पॉइंट इस कर्व के बाहर हो सकता है। ये जो अंदर है इसको बोलते हैं इंटीरियर रीजन। इंटीरियर, RIOR, आंतरिक। जो इस कर्व के बाहर है इसको बोलते हैं वाह्य हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटीरियर। बाहर है ये। और ये जो इसी कर्व पर है इसको बोलते हैं कि कर्व पर ही स्थित है। ठीक है, उसकी बाउंड्री पर ही है। ये जो अंदर का है और ये जो अ, जिस कर्व पर स्थित है इस पूरे को बोलते हैं कर्व का रीजन, कर्व का क्षेत्र। ये इस क्षेत्र के बाहर का चीज है। ठीक। चलिए, पॉलीगन की डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया। ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है। ठीक। 5 माचिस की तीलियों से इन्होंने एक आकृति बनाई। ये माचिस की तीलियां रखी हैं ABBCCD DE और AE। साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ये मैंने आपको बता दिए, यहीं पर इनको समझाया गया। सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, और कुछ समझने को है नहीं। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स, ओपन या क्लोज्ड। इसको बहुत ही आसान है, ये आप कर लेंगे। ये क्या है? ओपन है। ये देखने से ही लग रहा क्लोज्ड है। ओपन है, क्लोज्ड, क्लोज्ड। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे क्या कह रहा? ड्रा रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व। यही डायग्राम ड्रा कर लीजिए, या कुछ दूसरा ड्रा कर लीजिए। W बना लीजिए, M बना लीजिए, ये ओपन है। ठीक। A भी बना सकते हैं, ये ओपन है। ठीक। O मत बनाइएगा, O किस में आएगा? क्लोज्ड कर्व में। ठीक। ड्रा एनी पॉलीगॉन एंड सेट्स इट इंटीरियर। कोई भी पॉलीगॉन बना लीजिए। पॉलीगॉन में ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन का केवल इस्तेमाल कीजिएगा और इसको सेट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। और क्या कह रहा? कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स। फॉलोइंग फिगर कौन सा है? ये वाला। क्या कह रहा? इज इट कर्व? क्या ये कर्व है? बिल्कुल है। ठीक। इज इट क्लोज्ड? क्या ये क्लोज्ड है? बिल्कुल है। यस। ठीक। आगे क्या कह रहा? इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम। ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगॉन। एक ऐसा क्लोज्ड कर्व बनाइए जो पॉलीगॉन ना हो। पॉलीगॉन तभी होगा जब उसमें क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी, केवल और केवल स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या बना दीजिए, जैसे अभी मैंने फिगर बनाया था। ये ये क्या है? क्लोज्ड तो है लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड नेचर है। आगे क्या कह रहा है? एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ऐसा कर्व बनाना है जो कि केवल लाइन सेगमेंट से बना हो। ये बना दीजिए, ये ओपन है। या ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ तक खुला छोड़ दीजिए। W भी बना सकते हैं, M भी बना सकते हैं। ये सब क्या है? ओपन है और क्लोज्ड नहीं है ये। ठीक। आगे क्या कह रहा है? ए पॉलीगॉन विद 2 साइड्स। एक बहुभुज बनाना जिसकी 2 साइड हो। क्या होगा? ये नहीं होगा। पॉलीगॉन में क्या है? क्या कंडीशन है? कि एक तो क्लोज्ड हो,
ये पहली कंडीशन है। और दूसरा, स्ट्रेट लाइन वहां पर यूज हो रही हो, सरल रेखा, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर मैं दो लाइन बनाता हूं तो दो लाइन कभी भी क्लोज होंगी? क्लोज कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। तो यहां पर याद रखिएगा, सी में क्या लिखिए, नॉट पॉसिबल। और ये एक अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ए पॉलीगॉन विद मिनिमम 3 साइड्स। वही पॉलीगॉन मिनिमम मतलब सबसे छोटा बहुभुज क्या होगा? त्रिभुज, जिसमें 3 साइड हों। क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन में कंडीशन क्या है कि एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और दूसरा सरल रेखा, उसमें स्ट्रेट लाइन हो। तो अगर मैं क्लोज्ड बनाऊंगा तो दो से कभी भी क्लोज नहीं होगा, तीसरी साइड लानी ही पड़ेगी आपको। ठीक है? तो पॉलीगॉन मिनिमम कितने साइड का हो सकता है? 3 साइड का। उससे कम साइड का कोई भी पॉलीगॉन दुनिया में नहीं बनेगा। अगर हमने 2 साइड का बनाया, ये 2 साइड, तो फिर ये खुला रह जाएगा। तो ये हम ऐसे कर्व करेंगे, इसको कर्व करेंगे तो पॉलीगॉन रह नहीं जाएगा। मिनिमम 2 साइड का अगर आपको पॉलीगॉन बनाना है तो बन ही नहीं पाएगा, तीसरी साइड आपको लानी पड़ेगी। क्योंकि पॉलीगॉन की डिफिनीशन क्या है कि वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और साथ में साथ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए, सीधी रेखा से बना होना चाहिए। तो ऐसा मिनिमम पॉलीगॉन, सबसे कम साइड का पॉलीगॉन, वो होता है ट्रायंगल, त्रिभुज। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? उसके नाम से ही नजर आ रहा है, ट्राई एंगल, जिसमें 3 एंगल हों। या त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि जिसमें 3 भुजाएं हों। ठीक? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंगल पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िएगा, आप किसी भी मीडियम को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम है, फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? और मैं यहाँ पर दोनों वर्ड बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक? तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।